हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा परिवेश। हमारा परिवेश का मतलब क्या होता है? परिवेश मतलब होता है, परिमाने होता है चारों ओर। जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, जो हमको दिखता है, जहाँ हम रहते हैं, जो चीज़ें हमारे चारों ओर रहती हैं, वही हमारा परिवेश होता है। हमारा परिवेश से तात्पर्य हमारे चारों ओर के वातावरण से है। जो हमारे चारों ओर का जो हमारा वातावरण है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो चीज़ें हमको दिखती हैं, वही हमारा परिवेश होता है, जिसमें कुछ चीज़ें सजीव एवं कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं। जो ये हमारा परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, उसमें कुछ चीज़ें सजीव होती हैं और कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं। सारी चीज़ें सजीव नहीं होती और सारी चीज़ें निर्जीव नहीं होती। क्या तुम जानते हो? क्या तुमको पता है कि तुम्हारा जो ये हमारा परिवेश है, जो वातावरण है, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ सजीव नहीं है और हर एक चीज़ निर्जीव नहीं है। क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज़ें सजीव होती हैं और कौन सी चीज़ें निर्जीव होती हैं? आओ जाने कि कौन सी चीज़ें सजीव हैं और कौन सी चीज़ें निर्जीव हैं। सजीव चीज़ें कौन सी होती हैं? जो चीज़ें सजीव होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्रकृति प्रदत्त होती हैं। सजीव हमेशा ही प्रकृति प्रदत्त होता है, मालूम है? जिनमें जीव होता है, जो चीज़ें चलती हैं, जो चीज़ें सांस लेती हैं, जो चीज़ें खाती पीती हैं, जो चीज़ें बढ़ती हैं, जो चीज़ें चलती फिरती हैं, जिनमें जीव होता है, जान होती, वो ऐसी चीज़ें हमारी सजीव कहलाती हैं। सजीव चीज़ों में कौन कौन चीज़ें आती हैं? जैसे मनुष्य। अब बताओ, मनुष्य सजीव है कि निर्जीव? मनुष्य में जान होता है कि नहीं होता है? जीव होता है कि नहीं होता है? उसी तरह पेड़ पौधे सांस लेते हैं, पढ़ा है ना? पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं? और मनुष्य कौन सी लेता है और कौन सी छोड़ता है? इनका मतलब है कि मनुष्य और पेड़ पौधे दोनों ही सांस लेते हैं। मनुष्य कौन सी गैस लेता है? सांस में क्या चीज़ जरूरी होता है? ऑक्सीजन। और पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को मनुष्य ग्रहण करता है ना? इसलिए मनुष्य भी सांस लेता है और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें सजीव हुई। जानवर, अब देखो, जानवर सांस लेता है ना? जानवर सांस लेता है, खाता पीता भी है, बढ़ता भी है, चलता फिरता भी है, इसलिए ये भी सजीव। अच्छा, कौन कौन से जानवर हैं? जानवरों के नाम पता है? मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ें सजीव होती हैं। सजीव चीज़ों की पहचान पता है ना? कि जो चीज़ें चलें, जो चलती हों, खाती पीती हों, बढ़ती हों, सांस लेती हों, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं सजीव चीज़ें। और अब सब लोग, सारे बच्चे सजीव चीज़ें सोच के और अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सजीव होती हैं। ये सजीव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे परिवेश में होती हैं, हमारे वातावरण में होती हैं। और कौन सी प्रकृति प्रदत्त होती हैं और कौन सी मानव निर्मित, यानी कि कौन सी प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं और कौन सी मानव के द्वारा निर्मित है और कौन सी प्रकृति के द्वारा निर्मित। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं वो सजीव होती हैं और जो प्रकृति के द्वारा नहीं निर्मित हैं, जिनको मनुष्य बनाता है, मानव निर्मित हैं, वो सारी चीज़ें निर्जीव होती हैं। ये सारा निर्जीव चीज़ों के बारे में हम कल जानेंगे और सीखेंगे। अभी तक का होमवर्क तुम लोग का ये है कि जो भी सजीव चीज़ें तुम्हारे परिवेश में हैं, वातावरण में हैं, उन सजीव चीज़ों को लिखो, सोचो और लिखो। ओके।